बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हुकूमत के खिलाफ पहली असूली बड़ी बगावत ने जन्म लिया है। बड़ा इस्तीफा आया है, इंतहाई आम तफसील है, आपके सामने रख रही है। बैरिस्टर एतजाज अहसन ने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की है, इयादत की है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूंगा। और एतजाज अहसन ने मीडिया के सामने बड़ी आम गुफ्तगू की है, कुछ कानूनी नुकात भी हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन FIA इस वक्त इमरान खान के खिलाफ मुतहरक है, नैब को भी मुतहरक कर दिया गया है। तो इमरान खान पर एक तरफ कातलाना हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज आम केस की समाअत हुई है। मुख्तसर अहवाल पहले आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने FIR को दर्ज करने का जो हुक्म सादर किया, यकीनन मेरे समेत बहुत सारे लोग खुश हुए कि अब ये मामला निपट जाएगा। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं, उनके अमूमन जो हुक्मनामे होते हैं वो बड़े मुबहम होते हैं। फिर उस पर पुलिस की मुद्दत के अंदर ये मुकदमा दर्ज हो गया। अब इसकी वजाहत के लिए मजीद सुप्रीम कोर्ट और बाकी अदालतों के धक्के खाने पड़ेंगे। उसका एक प्रोसीजर है, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन FIA ने एक नोटिस भेजा इमरान खान साहब को, जो 7 नवंबर को उन्होंने FIA के लाहौर रीजन के अंदर पेश होना था। लेकिन ये चूंकि हमला हो गया और वो पेश नहीं हुए। अब इसके अंदर जो है आज ये समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और इमरान खान साहब ने हाई कोर्ट से रजू किया था कि ये जो नोटिस हैं ये गैर कानूनी है, FIA को ये इख्तियार हासिल नहीं है। अब इस पर जो इमरान खान साहब के वकील है वो आज पेश हुए हैं कि FIA को इख्तियार नहीं है, वो इस मामले में इंक्वायरी नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के फैसले में भी FIA को इंक्वायरी की हदायत नहीं की गई। हर सियासी जमात कानून के मुताबिक फंड रेजिंग करती है। पॉलिटिकल पार्टीज पाबंद है कि फंडिंग के जराए जाहिर करें। FIA का दायरा इख्तियार है कि वो ऐसी इंक्वायरी कर सके, जिस पर वकील इमरान खान ने कहा कि FIA को इसके इख्तियार नहीं है। यानी जज साहब ने इस्तफसार किया। फिर अदालत ने सवाल किया कि वफाकी हुकूमत FIA को इंक्वायरी करने का कह सकती है। इस पर जो वकील हैं उन्होंने बताया कि ये इंक्वायरी FIA ने खुद शुरू की है। नोटिस में ये नहीं बताया कि वफाकी हुकूमत ने हदायत की है। इस पर जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा कि सियासी जमातों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ही कार्रवाई कर सकती है। PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और इसको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। और जो अकाउंट्स हैं 13 में से 8 अकाउंट्स हमारे हैं और इन अकाउंट्स के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मौजूद हैं। इस पर फिर जो अदालत है उसने FIA को नोटिस भिजवाया है और अब 7 दिसंबर तक ये समाअत मुलतवी हो गई है। तकरीबन 1 महीने के लिए कम अज कम लाहौर का जो दफ्तर है वो अब इस तरीके से तंग नहीं करेगा और लॉन्ग मार्च और धरने के मामला जो है वो निपट जाएंगे। दूसरी तरफ बैरिस्टर एतजाज अहसन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से आज जमान पार्क उनकी रहायशगाह पर बड़ी आम मुलाकात की है। इस मुलाकात के अंदर जो कानूनी रेमेडीज हैं उन पर गुफ्तगू हुई है। उसके अंदर जो है उन्होंने लीगल ओपिनियन भी दी है, खैरियत दरियाफ्त की है और क्या क्या रेमेडीज हैं वो भी उन्होंने बताया है। और ये भी मुमकिन है कि इस केस के अंदर जो है वो इमरान खान साहब के आगे जाकर जो वकील है वो एतजाज अहसन हो, चूंकि वो हमसाया है उनके और पहले भी इस मामले के अंदर उनकी जो वकालत है पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक अपनी जगह है। लेकिन फिर भी वो एक बैरिस्टर के तौर पर इमरान खान भी उनका बड़ा एहतराम करते हैं, बल्कि कई मरतबा उनको PTI में शमूलियत की दावत दे चुके हैं। अब ये दावत कबूल करना उनका अपना जो है वो मंशा है। बहुत सारे लोग कहते हैं तहरीक इंसाफ के कि ये खान साहब को नहीं देनी चाहिए, लेकिन खान साहब की हमेशा कोशिश होती है कि जो अच्छे लोग हैं वो पार्टी के अंदर आए, उनसे अच्छा मशवरा आएगा और उससे यकीनी तौर पर पार्टी बेहतर होगी। अब एक तो यहां पर एतजाज अहसन के हवाले से खान साहब ने कहा कि 17 साल से मैं PTI में शामिल होने की इनको दावत दे रहा हूं। हमारा और एतजाज का नजरिया एक ही है। एतजाज अहसन का मुस्तकबिल हमारे साथ है, यानी आज नहीं तो कल इन्होंने तहरीक इंसाफ में ही शामिल होना है। पीपल्स पार्टी के अंदर इनकी गुंजाइश खत्म हो जाएगी। एतजाज अहसन मेरे विकेट कीपर हुआ करते थे, यानी पुराने क्रिकेट खेलते थे इकट्ठी। जब इमरान खान पर फायरिंग हुई तो उस वक्त टीवी देख रहा था, ये उन्होंने कहा। अब यहां पर जो है वो कानूनी नुकात डिस्कस हुए हैं। PTI में शमूलियत के हवाले से भी उनसे सरसरी तौर पर जो है वो बात की गई है।
लेकिन वैसे उन कोई इस तरह का नहीं, बाज़ाब्ता जो शमूलियत की दावत है वो नहीं दी गई। लेकिन इसके साथ जो है वो जिस तरह ये पूरा वकूआ हुआ और उसके बाद जिस तरह हुकूमत ने और पुलिस ने, आईजी ने मिलकर ये सारा मामला किया है, इसकी उन्होंने मजम्मत की है। अब एतजाज हसन ने जो कानूनी राय दी है, मीडिया से भी बल्कि गुफ्तगू की उन्होंने और बताया है कि ये जिस तरह एक वकूआ होता है और उसके 20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद एक तोता जो ये सारा वकूआ कर रहा है बगैर उसको रटा रटाया बयान वो दे रहा है और वो कहते हैं मुझे खतरा है कि ये शख्स जिसने मर्डर किया है और जिसने फायरिंग की है नवीद, इसको और जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है और आवाज आ रही है, इसको कोई कत्ल ना कर दे, क्योंकि ये इतनी ये कल को एविडेंस बनेगी और सारी चीजें सामने आ सकती हैं जब भी गैर जनबदाराना इन्वेस्टिगेशन होगी। उन्होंने कहा कि यह मुमकिन नहीं है कि इतनी जल्दी, एक तो पुलिस का बयान लेना ये समझ नहीं आ रहा, दूसरा मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स जो है वो बयान प्री प्लान्ड ना करे, अचानक करे और उसके पीछे कोई ना हो जिसने सिखाया हो, तो वो इस तरह फर तोते की तरह बोल रहा और फिर वो ये भी कह रहा है कि मैंने मार दिया, कत्ल कर दिया, फिर वो कहता है नहीं मैंने कत्ल की कोशिश की। अब यहां वो कहते हैं कानूनी तौर पर जो सीआरपीसी की दफा 154 मैं आपको मुसलसल बता रहा हूं उसके मुताबिक वो कहते हैं एफआईआर हुई नहीं है। पुलिस की मुद्दत के अंदर एफआईआर कोई माना नहीं रखती जब तमाम जख्मी भी मौजूद हैं, जब जो है वो लवाकिन, जिस लड़के मुअज्जम गोंदल का मर्डर हुआ है उसके लवाकिन मौजूद हैं, तो अब वो अगर मुस्तगीस वो उनकी एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद उन्होंने कहा जो फिर लफ्ज ब लफ्ज जो अल्फाज होते हैं वो लिखने पड़ते हैं और वो लिखने का पाबंद है एसएचओ, लेकिन वो नहीं किया गया, शवाहिद जाया हो गए और इसके साथ मामलात को लटकाया जा रहा है। पोस्टमार्टम एफआईआर के बगैर नहीं हो सकता, वो नहीं हुआ, जो जख्मी है उनकी रिपोर्ट्स नहीं बन सकती जब तक एफआईआर दर्ज ना हो प्रॉपर तरीके से, तो ये इसके अंदर डिले करके ये सारे मामलात खराब किए जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जिन लोगों ने वाकया किया है वो पूरी सूरत हाल के अंदर लगता है उन्होंने ये मामलात को इस सोचे समझे पॉइंट के मुताबिक जो है वो करने की कोशिश की है और इमरान खान पर जो मजहब के हवाले से इल्जामात लगाना कि उन्होंने ये दावा कर दिया है, वो दावा कर दिया है, ये भी घटियापन उन्होंने बयान किया। तो असूली तौर पर उन्होंने कानूनी राय दी है कि अदालत के अंदर मेरिट पर तो ये एफआईआर वही होगी जो इमरान खान या मुअज्जम के जो लवाकिन है वो दर्ज करवाएंगे, बाकी जो है वो एफआईआर जो है वो ये पुलिस की माना नहीं रखती। और उन्होंने शायद आगे जाकर वो वकील जिस तरह बताया जा रहा है कि वो हो सकते हैं एतजाज ऐसा हो। लेकिन यहां पर एक दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बगावत है। किसी भी देखें पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो बंदे रहते हैं वो तहरीक इंसाफ में हो, नून लीग में हो, पीपल्स पार्टी में हो, तो इंसानियत भी है ना, एक जमीर भी है बंदे का। तो मुस्तफा नवाज खोखर ने मैं समझता हूं आज जिस तरह सेनेटरशिप पर लात मारी है, उसने अवाम के अंदर अपना कद काट बड़ा कर लिया है। पीपल्स पार्टी से आजम नहीं हुआ, आजम सवाती पर तशद्दुद हुआ। आजम जो सवाती हैं उन्होंने वीडियो का जिक्र किया जो उनकी फैमिली यानी मियां बीवी की जो प्राइवेसी की वीडियो थी वो लीक हुई, वो रोए। इस पर जो है वो मुस्तफा नवाज खोखर ने जो एजेंसीज के लोग हैं उनको बुरा भला कहा और कहा कि ये पूरी जो सेनेट है, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनके मुंह पर ये जोरदार थप्पड़ है कि आपकी कोई हैसियत और औकात नहीं है और आपकी तमाम प्राइवेसी खत्म करके रख दी गई है। तो ये एक बात जमीर आवाज थी, उनको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। अब मुख्तलिफ मौके पर जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, पीपल्स पार्टी के असल जो यहां पर कहा जाता था उनकी जो थीम है, आइडियोलॉजी है, उसके मुताबिक चंद लोग रह गए और ये हमेशा आजादाना राय देते थे। पहले भी एक दफा पीपल्स पार्टी के अंदर ये तर्जमान थे बिलावल के, इन्हीं बयानात की वजह से इनको हटाया गया था। तो अब उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, ये जाती है तो जाए। अब पीपल्स पार्टी ने कहा जी हमारी बस हो गई है, आपने जो बयान दिए है हमारे ठेस पहुंची है, तो आप बेहतर है इस्तीफा दे दें। तो मैं समझता हूं असूल की बुनियाद पर इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ ये पहली एक जबरदस्त बगावत है जिसको आप कह सकते हैं कि जमीर की तहत जो है वो बगावत है। अब मुस्तफा नवाज वो कहते हैं कि मेरे साथ एक सीनियर लीडर हैं पार्टी के,
वो आज मुझे मिले हैं, उन्होंने मुझे ये पैगाम पहुंचाया पार्टी की लीडरशिप का, यानी जरदारी और बिलावल इंसानी हकूक पर आज तक, जब ये अपोजिशन में थे तो इनके बयानात जरा निकालें, ये जाकर लापता अफराद और सारे लोगों के लिए कैसे बोलते थे, आज किस तरह बोलती बंद है। इक्तदार के भूखे भेड़िए इसी तरीके से अवाम को इस्तेमाल करते हैं। अब अपना एक बंदा जो है वो बोला है और उससे इख्तलाफ हो सकता था, शोकाज नोटिस आप भेज सकते थे भाई कि आपको ये नहीं, इख्तलाफ राय अल्फाज ये चूज करने थे, लेकिन उसको डायरेक्ट कहा कि रिजाइन करें। उसने कहा मैं रिजाइन आपके मुंह पर मारता हूं। अब वो जो है उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे पहुंचाया कि लीडरशिप जो है वो आपके मौजूदा जो पॉलिटिकल पोजीशन है, आजकल जो आप बयानात दे रहे हैं, इससे वो खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि आप रिजाइन कर दें। यकीनन वो भी कहीं से मजबूर होंगे और वो कहते हैं मैं बड़ी खुशी के साथ इस्तीफा देने पर रजामंद हूं और मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर, वो कहते हैं कि मैं जो भी अपनी राय है वो रखता हूं और मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, thankful to the party leadership for giving me the Senate seat from Sindh. Differences aside, it's been a wonderful journey with them and wish them the best. अच्छा जी, बेस्ट ऑफ लक उन्होंने पीपल्स पार्टी को किया है। विल बी सबमिटिंग माई रेजिग्नेशन इन पर्सन टू चेयरमैन सेनेट टुमारो। कल वो कहते हैं चेयरमैन सेनेट के सामने मैं खुद इस्तीफा देकर जा रहा हूं और मुझे ये सेनेटरशिप नहीं चाहिए। अब ये मुस्तफा नवाज खोकर देखिए, जिस तरह बाकियों को मराहत मिल रही हैं इनको भी मिल रही हैं, लेकिन जहां पर जुल्म है, जहां पर तशद्दुद है, जहां पर ज्यादती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो जलसों के अंदर जाकर अपने नारे लगाती हैं, तो वो वहां पर खड़ा हुआ है बंदा और पार्टी ने उसको शोकाज नोटिस भी जारी नहीं किया और उसको नहीं कहा कि वजाहत कीजिए और आप जो है ये आपके अल्फाज गैर मुनासिब थे, ये थे, वो थे, बल्कि डायरेक्ट इस्तीफा मांगा है और उसने इस्तीफा कहा है मैं आपके मुंह पर मारूंगा। आपने जितना मेरा आपके साथ सफर था जनाब वो जबरदस्त रहा, जिंदाबाद। और अब आप जो है ये इस सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं, ये इस पूरी मौजूदा वफाकी हुकूमत के खिलाफ पहली जबरदस्त असूल पर मबनी मैं समझता हूं बगावत है। और मुस्तफा नवाज खोकर जो है वो सियासी उसका सफर बंद नहीं होगा, बल्कि और पार्टीज पीटीआई और बाकी उनको हाथों हाथ लेंगी, लेकिन उनका नाम रहेगा। वक्त जो है वो साबित करता है कि कौन कितना मर्द है और ये मैं समझता हूं एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है बहरहाल। और यहां पर ये बगावत जो है इसके अंदर वो पहली आई है, इस्तीफा हुआ है और खुदा हाफिज कह दिया। इन हुकूमत को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।